मैं राजस्थान का वो अभागा गांव हूँ जिसे शापित गांव के नाम से जाना जाता है। मैं स्वर्ण नगरी के पास होते हुए भी गुमनामी की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा अपने अंतिम समय के दिन गिन रहा हूँ। मुझे रेगिस्तान के वीराने में गुमनाम अकेले रातों रात मेरे गांव वाले छोड़कर क्यों चले गए। मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे यहाँ रूहानी ताकतों का प्रभाव है, जिस वजह से कोई यहाँ आकर रुकना पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे अकेले इन रूहानी ताकतों के बीच सालों से खड़ा हूँ। मैं सालों से इस इंतजार में खड़ा हूँ कि कब मेरे आंगन में आकर बच्चे खेलेंगे, कब मेरे यहाँ कोई परिवार आकर रहेगा, कब मेरे यहाँ लाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई, क्यों मुझे एक ऐसे श्राप का सामना करना पड़ा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और उसी के चलते मेरे लोग यहाँ अकेले विरागन छोड़कर मुझे चले गए। एक समय था जब मेरे यहाँ काफी चहल पहल हुआ करती थी। बच्चे मेरे आंगन में हंसी खुशी खेला करते थे। लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं खुशियों को देखकर मैं फूला नहीं समाता था। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि किसकी नजर लगी। आज मेरे यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता। मुझे एक शापित गांव की नजर से देखा जाता है। भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कई हजारों वर्षों पुराना रहस्यमय इतिहास है। जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो, इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजार वर्ष पुराने हैं। इनके बारे में जो राज है वो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। आज के जमाने में हम कोई ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहां की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसी ही कुछ है मेरी कहानी। अगर आप भारत के सबसे डरावनी जगहों के बारे में खोजते हैं तो आपको मेरा नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। मैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। दिन के समय मेरे यहाँ टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, लेकिन शाम होते ही मेरे दरवाजे इंसानों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भूतों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। मेरे वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी है। इतिहासकारों का कहना है कि मैं पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। मेरे आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। मेरे वीरान होने के कारण यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह थे, जो गांव वालों से अधिक कर वसूल करता था, और उसके साथ ही सालिम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव के मुखिया को धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे लड़की नहीं मिली तो गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई भी थी, गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम में कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी मेरी सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया था कि आपको बता दूं कि बदलते वक्त के 782 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव और मेरा खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। हम अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानी के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि मैं रूहानी ताकतों के कब्जे में हूँ। आज मैं एक टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका हूँ।
मेरे यहाँ घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आहट भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। आज की चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें सुनाई आती हैं। प्रशासन ने मेरी सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मेरे यहाँ एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी।